Bismillahirrahmanirrahim. Math Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4, Introduction to Analytic Geometry. चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. एक्सरसाइज 4.3. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चेक वेदर द फॉलोइंग लाइंस आर कंकरेंट आर नॉट. कहते हैं ये तीन लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं हैं. इफ़ कंकरेंट, अगर कंकरेंट है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें जी. भाई पहले चेक करना क्या ये तीनों लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं है. अगर कंकरेंट हैं तो इनका पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालें जी. भाई शो दैट, चेक वेदर द फॉलोइंग लाइंस आर कंकरेंट आर नॉट. इफ़ कंकरेंट, फाइंड द पॉइंट ऑफ कंकरेंसी. आपने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालनी. ये तीन लाइन तुम्हारे पास हैं जी. आपने चेक करना लाइंस कंकरेंट हैं या नहीं. अगर कंकरेंट तो आपने पॉइंट ऑफ कंकरेंसी निकालनी है जी. भैया हमारे पास तीन लाइन हैं L1, L2, L3. पहली है A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0. दूसरी है A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0. फिर तीसरी है A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0. कंकरेंट कब होंगी? जब इनका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0. पहली रो के पहली लाइन के कोएफिशिएंट्स, दूसरी लाइन के कोएफिशिएंट्स एंड तीसरी लाइन के कोएफिशिएंट, इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 0. भाई लाइंस कंकरेंट होंगी जब पहली लाइन के कोएफिशिएंट्स, दूसरी लाइन के कोएफिशिएंट्स और तीसरी लाइन के कोएफिशिएंट, इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगी? 0. अगर 0 होगा तो लाइंस क्या होंगी? कंकरेंट. भाई L1, L2, L3 कंकरेंट होंगी इफ़ पहली लाइन के कोएफिशिएंट्स, दूसरी लाइन के कोएफिशिएंट्स और तीसरी लाइन के कोएफिशिएंट, इनका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगी? 0. फिर हमने पढ़ा ये पॉइंट है P x1 y1 लाइज अबव द लाइन. लाइन हमारे पास होगी ax जमा by जमा c इज इक्वल टू 0. पॉइंट लाइन से अबव उस वक्त होगा जब पॉइंट को लाइन में पुट करोगे तो आंसर का ग्रेटर इक्वल टू 0. ax1 प्लस by1 प्लस c1 क्या होगा? ग्रेटर इक्वल टू 0. और पॉइंट x1 y1 लाइज बिलो द लाइन. अगर ax जमा by जमा c इज इक्वल टू 0 जो है ना, इफ क्या होगा? ax1 प्लस by1 प्लस c इज लेस देन इक्वल टू 0. पॉइंट अबव द लाइन होगा अगर आंसर ग्रेटर इक्वल टू 0 और नेगेटिव होगा तो क्या होगा? बिलो द लाइन होगा. भाई ये पॉइंट जो है ना लाइज अबव द लाइन. जब पॉइंट को लाइन में पुट करोगे तो आंसर क्या होगा? पॉजिटिव ग्रेटर देन 0. ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज ग्रेटर देन 0. लाइन लाइज बिलो द लाइन. अगर ax1 प्लस by1 प्लस c क्या होगा? लेस देन 0. अगर आंसर पॉजिटिव आएगा तो अबव द लाइन, अगर नेगेटिव होगा तो बिलो द लाइन जी. और अगर ऑन द लाइन होगा तो इक्वल टू 0 होगा जी. और तीसरा पॉइंट लाइज ऑन द लाइन. पॉइंट लाइन के ऊपर उसको लाई करेगा जब पॉइंट को लाइन में पुट करेगा तो आंसर क्या होगा? इक्वल टू 0. ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल टू 0. भाई पॉइंट ऑन द लाइन होगा. पॉइंट ऑन द लाइन होगा जब पॉइंट को लाइन में पुट करोगे तो आंसर क्या होगा? इक्वल टू 0 जी. यानी कि ax1 प्लस by1 प्लस c इक्वल टू 0 जी. भाई टू डिटरमिन द डिटरमिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज, ये जो इनके कोएफिशिएंट्स हैं इनके डिटरमिनेंट लेना. 3 माइनस 4 माइनस 3 जी, 5 12 एंड 1 32 4 एंड माइनस 17. भाईजान अब इसको सिंप्लीफाई करना जी. इसको क्या करना जी? आपने सिंप्लीफाई करना. इसको ओपन करें जिस मर्जी. आपने यहाँ पे 1 ऊपर नीचे 0 कर दिया. R1 में जमा कर दिया 3 टाइम ऑफ R2 जी, और R3 में जमा कर दिया 17 टाइम ऑफ R2 ताकि मैक्सिमम 0 बन जाए. नो एक्सपैंड फ्रॉम C3. पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव -1 इंटू का इसके ऊपर जितना मैं छोड़ दें जी. नो एक्सपैंड फ्रॉम C3 वी गेट -1. यह अगर जी अब इसको इसके साथ ज़रूर दें, माइनस इसको इसके साथ, तो भाईजान 0 आ गया. अगर भैया डिटरमिनेंट 0 तो इसका मतलब लाइन्स आर कंकरेंट. भाई लाइन्स आर, दस द गिवन लाइन्स आर कंकरेंट. भाई गिवन लाइन्स क्या हैं जी? कंकरेंट. अब आपने दो लाइनों को हल कर लें जी. दो लाइनों को फ्रॉम 1 टू, आपने x इज इक्वल टू माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो इसके नीचे ये कोएफिशिएंट्स आएंगे. तो भाईजान x होगा 4/5 4/7 एंड y होगा -9/28. तो ये 4/7 और -9/28 आप पहली दूसरी को हल कर लें, पहली तीसरी को हल कर लें या दूसरी तीसरी को हल कर लें, तो आपका यही पॉइंट ऑफ 4/7 एंड -9/28 इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी. ये आपका क्या है? इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जी. भजन टॉपिक है इक्वेशन ऑफ द लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन्स. भाई दो लाइन जो इंटरसेक्ट करती हैं तो एक पॉइंट बनेगा, वहाँ से जो लाइन गुजरेगी उसकी मसावार निकालनी. इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू लाइन्स.
भाई गिवन दो लाइन होंगी, जब इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट बनेगा, वहाँ से जो लाइन गुजरेगी उसकी मसावात चाहिए। इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन टू लाइन्स। नाउ वी हैव लेट L1 और L2, ये है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइन हैं जी भाई। लेट टू लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट P x1 y1, तो वी गेट A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 इक्वल टू 0 एंड A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस C2 इक्वल टू 0। ये आपका पॉइंट ऑफ कन्फ्रेंसी है। तो दोनों लाइनों का ये कॉमन पॉइंट होगा, जैसा दोनों पॉइंटों की मसावातों की दोनों मसावातों का क्या करेगा, सेटिस्फाइड। ना आपने क्या किया, फर्स्ट लाइन प्लस के टाइम सेकेंड लाइन ले लीजिए भाई। फर्स्ट लाइन प्लस के टाइम सेकेंड लाइन इक्वल टू 0, इकट्ठा करेंगे तो कहेगा A1 प्लस के A2 x1 बाहर, B1 प्लस के B2 y1 बाहर प्लस C1 के प्लस के C2 इज इक्वल टू 0। इट शोज दैट ये जो पॉइंट है ना x1 लाइज ऑन दिस लाइन। अगर मैं ये लाइन ले रहा हूँ तो ये पॉइंट इसको ऊपर लाई करेगा, फिर ये बनेगा जी। अब भाई जनता देखेगा, आप इसको ज़रूर देखें, एक्चुअली इकट्ठी कर लें और A1 x प्लस B1 y प्लस C1 प्लस के बाहर A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0। भाई आपने के बगैर वाली और के साथ वाली लिख दीजिए, इसको 3 कर दें। दिस शोज दैट इक्वेशन 3 पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 है। भाई यहाँ से क्या होता है कि पॉइंट जो है ना, ये जो थर्ड इक्वेशन है, पासिस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 एंड L2। भाई ये जो लाइन है ना, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है। भाई इट शोज दैट इक्वेशन 3 passes through the point of intersection of L1 and L2 जी। कहता है एग्जाम्पल है, फाइंड द फैमिली ऑफ द लाइन्स, फैमिली ऑफ लाइन्स निकालनी है थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। भाई इन दोनों लाइनों के जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से लाइन गुजरे उसकी फैमिली ऑफ लाइन निकालनी है। फाइंड द मेंबर्स ऑफ फैमिली, उनमें से वो मेंबर निकालें विच इज़ पैरेलल टू ए लाइन विद स्लोप, जो इस लाइन के पैरेलल है, जिसकी स्लोप हमारे पास ही है, एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर, इसकी स्लोप भी निकाली जा सकती है। नाउ ए फैमिली ऑफ लाइन्स थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2 इज, होगा फर्स्ट लाइन प्लस के टाइम सेकेंड लाइन इक्वल टू 0। भाई फर्स्ट लाइन प्लस के टाइम सेकेंड लाइन इक्वल टू 0। भाई जनाब एक्स वाली इकट्ठी वाई वाली इकट्ठी कॉन्स्टेंट इकट्ठा जाए, इसको 3 कह दें। स्लोप ऑफ 3 इज गिवन बाय, भाई जब लाइन अवेलेबल हो तो उसकी स्लोप क्या होती है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। भाई जब लाइन अवेलेबल हो, स्लोप का फार्मूला माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट ऑफ वाई। वी हैव दिस, इट इज द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड member of family। इट इज द स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड member of family। अब भैया देखें वन पार्ट, इफ 3 इज पैरेलल टू द लाइन विद स्लोप दिस, अगर ये जो तीसरी मसावात है ना, तीसरी लाइन, ये जो लाइन है ना पैरेलल है इस लाइन के जिसकी स्लोप हमारे पास है 2/3, दैन स्लोप क्या होगी, बराबर होगी जी। विदिन ये वाली स्लोप और ये वाली स्लोप आपस में क्या बराबर होगी जी। नाउ प्लीज सवाल करके 17 निकलेगा, इसको पुट इन 3 कर दें, ठीक है। वी गेट 2x प्लस 3y एंड माइनस 18 इक्वल टू 0 जी। वी गेट 2x प्लस 3y एंड माइनस 18 इक्वल टू 0। ये आपकी वो रिक्वायर्ड फैमिली होगी जी। भाईजान इफ 3 इक्वेशन इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन जी, तो भाई इसकी स्लोप क्या होगी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ वाई वो 3/4। अब भाई परपेंडिकुलर की वजह से दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट होगा -1, तो आप इसको हल करें के इज इक्वल 5 निकलेगा। इसको पुट इन 3, जहाँ जहाँ के होगा 3 पुट कर दें। वी गेट 8x प्लस 6y एंड माइनस 60 इक्वल टू 0, या इसको कर लें 4x प्लस 3y एंड माइनस 30 इक्वल टू 0। माइनस 30 इज इक्वल टू 0 जी। भाई हमारे पास 30 लाइन है L1 L2 L3, इसकी मसावात है A1x प्लस B1y प्लस C1 प्लस C इक्वल टू 0, इसकी A2x प्लस B2 प्लस C2 इज इक्वल टू 0, इसकी A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल 0। ये 3 लाइन्स कन्करेंट उस वक्त होगी जब ये वाली कंडीशन क्या करेगी, सेटिस्फाइड होगी। पहली लाइन का कोएफिशिएंट्स पहली रो में, दूसरी लाइन का कोएफिशिएंट दूसरी रो में, तीसरी लाइन का कोएफिशिएंट तीसरी रो में, इसका डिटरमिनेंट 0 का, तो लाइन्स क्या होंगी जी, कन्करेंट होगी जी। ये पॉइंट होगा और ये लाइन होगी, पॉइंट लाइन अब होगा जब पॉइंट को लाइन में पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगी। पॉइंट लाइन्स के बिलो होगा, जब पॉइंट को लाइन में पुट करें आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। पॉइंट लाइन्स लाइज ऑन लाइन ऑन द लाइन जी, लाइन के ऊपर उस वक्त होगा जब इसकी मसावात को क्या करेगा, डिससेटिस्फाइड जी। भाई इसकी मसावात को क्या करेगा जी, सेटिस्फाइड जी। भाई पॉइंट लाइज ऑन द लाइन
if ax plus by plus c equal to 0 becomes ax1 plus by1 plus c equal to 0 जी। भाईजान अगर एक लाइन दो पॉइंट है किधर ए और बी से, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1 जी। ऊपर y1 एक मौका डिफरेंस, नीचे x एक मौका डिफरेंस, या y1 मनफी y2 ओवर x1 मनफी x2। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म करता है y बराबर mx प्लस c। भाई m क्या होगा स्लोप ऑफ द लाइन और c क्या होगा y इंटरसेप्ट। जब पॉइंट अवेलेबल हो, स्लोप अवेलेबल हो, पॉइंट हमारे पास x1 y1 और स्लोप हमारे पास m है, तो मसावात क्या होगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1। भाई y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1 जी। भाई y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x मनफी x1 जी। भाईजान 2 पॉइंट फॉर्म, अगर एक लाइन दो पॉइंटों से गुजरी हो, एक है x1 y1 दूसरा x2 y2, यानी कि a और b से गुजरी है, उसकी मसावात होगी y मनफी y1 इज इक्वल टू स्लोप y2 मनफी y1 और x2 मनफी x1 इंटू x मनफी x1। या इसको डिटरमिनेंट्स की शक्ल में देखो, पहली रो में x है, दूसरी रो में फर्स्ट एलिमेंट्स x1 y1 और दूसरे में x2 y2 और साइड पे 1 1 1, इसका डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 जी। अब इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1 जी। x के फासले पे कट करता है x को b फासले में, तो x ओवर a प्लस b ओवर b इज इक्वल टू 1 जी। और नॉर्मल फॉर्म होती है x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p। भाईजान नॉर्मल फॉर्म होती है x कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इज इक्वल टू p जी। भाईजान x कोस अल्फा प्लस y साइन अल्फा इज इक्वल टू p, ये रिक्वायर्ड है ना। ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या p और ये एंगल क्या बनेगा अल्फा जी। और फासला क्या होगा p और ये एंगल क्या होगा अल्फा, तो क्या मसावात बनेगा x कोस अल्फा प्लस y इज इक्वल टू p जी। भाई एक लाइन दो पॉइंट से गुजरे a और b से, इसका कंपोनेंट x1 y1, इसका कंपोनेंट x2 y2। तो फासला निकालने का फार्मूला a b बराबर होगा स्क्वायर रूट के अंदर x2 मनफी x1 कॉल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 कॉल स्क्वायर। दो पॉइंट्स अवेलेबल, तो फासला किस तरह निकलेगा x2 मनफी x1 कॉल स्क्वायर प्लस y2 मनफी y1 कॉल स्क्वायर ऊपर जैसा जी। इस तरह अगर एक लाइन है a और b, इसको पॉइंट डिवाइड कर रेशियो m1 m2 से, तो p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे m2 x1 प्लस m1 x2 ओवर m1 प्लस m2, फिर m2 y1 प्लस m1 y2 ओवर m1 प्लस m2 जी। और मिड पे हो तो भैया दो पॉइंट्स का मिड निकालना, फर्स्ट जमा फर्स्ट डिवाइड बाय 2, सेकंड जमा सेकंड डिवाइड बाय 2। ये बेसिकली रेशियो फार्मूला से आ गया। अगर m1 और m2 बराबर हो जाए तो वी गेट x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 जी।